तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी यहीं से शुरू हो जाता है। और ये पीछे हमारे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी का म्यूज़ियम बना हुआ है। तो पहले हम चल के महाराणा प्रताप जी का म्यूज़ियम देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे हल्दी घाटी देखेंगे। दोस्तों इस म्यूज़ियम को जो हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ के एक अध्यापक मोहनलाल श्रीमाली जी की अथक प्रयास और उनकी मेहनत का फल है कि आज हम इस म्यूज़ियम को देख पा रहे हैं। वो एक अध्यापक होते हुए महाराणा प्रताप के जीवन से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने इस म्यूज़ियम की नींव रखी और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत इस महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित म्यूज़ियम की स्थापना की, जिसका कि 19 जनवरी 2003 को यहाँ के तत्कालीन राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों इस म्यूज़ियम में अंदर जाने के लिए 120 रुपये का टिकट लगता है। मेवाड़पति महामंगलेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। ये अंदर भगवान भोले जी की बहुत ही सुंदर शिवलिंग स्थापित है। बजरंग बली जी की भी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है शिव मंदिर में, मूर्ति स्थापित हो चुके हैं अंदर। और ये अंदर का व्यू, महाराणा प्रताप की मूर्ति। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे महाराणा प्रताप के प्रिय मित्र चेतक की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों यहाँ महाराणा प्रताप जी के साथ जिन लोगों ने उनका साथ दिया था, उनकी भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। देखिए भामाशाह जी की का भी स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों शिवाजी का भी स्टैचू बना हुआ है। और ये इधर हल्दी घाटी के युद्ध को, मानसिंह के साथ महाराणा प्रताप के युद्ध को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है इस स्टैचू के माध्यम से। बहुत ही सुंदर और अद्भुत कलाकारी है दोस्तों। दोस्तों ये सामने देखिए सफ़ेद रंग का घोड़ा चेतक, उसका भी स्टैचू बना हुआ है, जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। दोस्तों चेतक के बारे में आपने बचपन में एक कविता श्याम नारायण पांडे जी की सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, उसे एक बार फिर पढ़ने की इच्छा हो रही है। चलिए पढ़ता हूँ। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो दोस्तों चेतक में इस तरह से बहुत सारी खूबियाँ थीं, जिसको कि कविता के माध्यम से इसको श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, जिसको हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, सुना है, गाया है। आइए चलते हैं अब म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ है, देखते हैं। ये उसका पहला पड़ाव है। यहाँ पर ये दाएं हाथ की तरफ महाराणा प्रताप जी की संक्षिप्त जीवनी लिखी हुई है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। और यहाँ कविता भी लिखी हुई है महाराणा प्रताप जी के ऊपर। दोस्तों ये म्यूज़ियम का पहला कक्ष है। हम लोग जहाँ के अंदर आ गए हैं, और यहाँ चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से महाराणा प्रताप के
जीवन संघर्षों को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और अंदर अभी हमें एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई जाएगी जो कि महाराणा प्रताप के जीवन पर बनी हुई है। तब तक हम इन स्टैचू को देखते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। हल्दी घाटी का था, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे जो है बहुत ही सुंदर तरीके से झांकी के माध्यम से महाराणा प्रताप जी पर ये दिखाया गया है। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी एक ही तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था।
सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। इनका सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर माल व अब्दुल्ला खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप को पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे इस दृश्य में देखिए, महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा,
न किसी गद्दी के बिछाने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। फोटो लो, फोटो आगे चलो। दोस्तों अब हम लोग इस दीर्घा में आ गए हैं। यहाँ भी स्टैचू और पेंटिंग के माध्यम से महाराणा प्रताप और उनके साथ संघर्ष में जो लोग शामिल थे उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। देखिए बॉक्स में बाहर से शीशे लगे हुए हैं जिससे कि इनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब दोस्तों हम लोग म्यूजियम से बाहर आ गए हैं। हालांकि ये भी कंपाउंड में ही है और इस कंपाउंड में म्यूजियम के अलावा राजस्थानी लोक कला और राजस्थानी ग्रामीण जीवन की बड़ी ही सुंदर झलक को भी दर्शाया गया है। देखिए ये यहाँ पर स्टैचू के माध्यम से सब कुछ बड़े ही सुंदर कालबेलिया को दिखाया गया है। इसी तरह से बहुत सारी सुंदर सुंदर यहाँ पर झांकियाँ बनी हुई हैं। देखिए इधर बैलों की जोड़ियाँ हैं जो कि कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते थे पहले और जिनका कि हमारे कृषि क्षेत्र में बड़ा ही योगदान रहता था। इधर राजस्थान के लोगों का पहनावा, उनका रहन सहन, उनका गृहस्थ जीवन सब कुछ बड़े ही सुंदर और तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों ये देखिए भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति पर बनी हुई है और यहाँ पर कैलाश पर्वत जैसा बनाया गया है। बीच में दोस्तों एक ये कृत्रिम झील भी बनाई गई है, काफ़ी बड़ी। देखिए आपको दिख रही होगी, इसमें भी आप बोटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए दीवानों पर जो पहले भित्ति चित्र बनाए जाते थे गाँव में, आपने देखा होगा, खासकर राजस्थान में घरों के बाहर इस तरह के चित्र आपको या इस तरह के भित्ति चित्र आपको बने हुए अभी भी दिखाई दे जाएंगे। ग्रामीण गाँव में जब सुदूर आप जाएंगे वहाँ ये देखिए बैलगाड़ी पर चढ़ कर के फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं लोग। बैल जो कि पहले हम लोग बैलगाड़ी की सवारी करते थे। और यहाँ पर आगे चलने पर एक कैंटीन भी है, यहाँ लोग जलपान भी कर सकते हैं। व्यवस्था सारी है दोस्तों यहाँ पर अंदर। और आगे चलते हैं। इधर देखिए यहाँ पर बैलों की जो है स्टैचू बने हुए हैं। लग रहा सचमुच के बैल हैं और रहट है। पूरे राजस्थान को यहाँ एक तरह से बड़े ही सुंदर तरीके से राजस्थान के ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है। गन्ने का रस। और दोस्तों इधर देखिए ये सचमुच का जो कोल्हू होता था, पहले हम लोग गन्ने का रस पीते थे, वही कोल्हू यहाँ पर लगा हुआ है और इसको
बैल देखिए के माध्यम से गन्ने का रस निकाला जा रहा है। चलिए हम भी पीते हैं। और अब ये म्यूजियम से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। शॉप है, ये मसाज की शॉप है। 100 रुपये फुल बॉडी मसाज। अच्छा, ये अंदर राजस्थानी कपड़ों की दुकान है और इधर घरेलू सामान, पगड़ी, जूते, चप्पल इत्यादि की। पूरा अंदर का फोटोग्राफ है, मैंने डाल दिया है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसमें बहुत सारे योद्धाओं, भील योद्धाओं के भी स्टैचू बने हुए हैं। महाराणा प्रताप के द्वारा मानसिंह का मानमर्दन करते हुए बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये रहा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।